अमावस्या की बड़ी ही सुंदर कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजमहल के ठीक सामने साहूकार की एक हवेली थी। रानी और उस साहूकार की पत्नी की घनिष्ठ मित्रता थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज आई। इस पर रानी ने उससे कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है। रानी ऐसे दुख से वंचित थी, इसलिए वो राजा से एक बार फिर पूछी कि ये दुख क्या होता है। इस पर राजा ने बोला कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें समझ आएगा। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर पूछा कि ये दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को जवाब देते हुए कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होगा और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा, इसके बाद जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। हालांकि रानी अमावस्या व्रत करती थी, जिस वजह से राजा युद्ध जीतकर वापस आ जाते हैं। रानी फिर से सवाल करती है। तब इसके बाद राजा ने कहा कि जब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे तब मैं वहाँ गंगा नदी में कूद जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे और माता पार्वती से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ। इसके बाद भगवान शिव बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण करके एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने उस बावली को देखकर कहा कि हम यही विश्राम करेंगे। इस दौरान रानी ने महादेव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली, जिसमें महादेव और माता पार्वती आपस में बातें कर रहे होते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। सारी बातें सुनकर रानी को सब कुछ समझ आ गया। फिर उसने राजा को सब कुछ बताया। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या व्रत करने से इंसान के सभी संकट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। किसी गांव में एक सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे, बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सासू माँ ने पूछा, बहू तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा, सासू माँ आज मेरा अमावस्या का व्रत है, बस इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा कि बहू ये अमावस्या का व्रत करने से क्या होता है और ये व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और तो और पुत्र की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल भर शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं
तो इसे पूरा करना जरूरी होता है या नहीं? अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। बहू ने बताया। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू यह व्रत का आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, इन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेके ना आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी खोजने में निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो? तब बहू ने कहा, हे गाय माता, मेरी सासू मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर की अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। गाय माता ने कहा, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में पूछ भी लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में भगवान से क्या पूछूंगी। तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ी। अब आगे चलते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसके समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है, बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो तब बहू बताती है वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैल क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है, जरूर पूछ लूंगी, और कहकर आगे बढ़ती है। बहुत दिनों जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। और भगवान का चमत्कार देखिए, उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वह विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है, हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी है,
सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। किस किस के दुख का निवारण मैं करूं? तब माता लक्ष्मी ने विष्णु से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु भेष में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है। अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा मिली है, लेकिन तुम्हें अब मैं माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदे नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह भी ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपने जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उसे दान करवा देना तो उसकी विकलांगना दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने को नहीं दिए, इसलिए उसके सभी फल खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आ जाएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसे जो भी मिला उनके सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती गई। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तन हो जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है। अब बहू सासू से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि हे बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा। तब उसकी माँ ने सब बात उसे बताई। इस तरह वह लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय, अमावस्या माता की जय।